लिए मुझे आपने मंच में बुलाया। आपने सोचा होगा माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है, तो कम से कम भजन के माध्यम से मेरा प्रयोग किया जाए और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने वाले हो। ये पहली बार ऐसा अवसर देखने को मिल रहा है। दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा पाठ होने के बाद फिर भी जनता क्या कर रही है, कम नहीं बढ़ रही। जय हो। ऐसा माहौल बनाया है तो हमारे पूज्य श्री उदय मुनि जी महाराज और हमारे उत्तर भारत की महासाध्वी, उत्तर भारत की प्रवर्तिनी श्री सरिता जी महाराज, जिनके इस परिवार में जो वृद्धि हुई है, और हम लोग तो सब खुश इसलिए हैं, आप लोग की बिरादरी से 3 व्यक्ति कम होकर हमारी बिरादरी में क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो हम लोगों को खुशी होना हमारा स्वाभाविक है। तो और भी बहुत सारी आत्माएं तैयार हो रही होंगी। जितेंद्र जी तैयार हैं कि मेरे को समय मिल जाए, इसी समय में क्या कर लूँ, कुछ अपनी बातें रखूँ। इसी के साथ मेरा काम हो गया है और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। बल भगवान महावीर स्वामी की। महाचार्य राधा जी महाराज अब आपको ढूंढ रहे, उसके बाद प्रेरणा से जो जय ऋषभ आश्रम बना है, वहाँ ऋषभ जयंती जो पार्श्वनाथ पूज्य मुनि भगवान और श्रद्धेय साध्वीवृंद, उपस्थित भाइयों बहनों माताओं, आज का शुभ प्रसंग रोम रोम को उल्लसित करने वाला, और अभी अभी मणिभद्र जी महाराज साहब ने कह दिया और बड़ी खुशी भी हुई कि उधर 3 व्यक्तियों की, 3 साधकों की, और ऐसे साधक जो ध्यान साधना में अच्छी रमणता करने वाले, तो वो वहां से इधर आए। परिवर्तन हुआ वेश का, परिवर्तन हुआ व्यवहारिक जीवन का, परंतु जो भावधारा है उसमें परिवर्तन ये आया कि जो पहले कम समय के लिए समय मिलता था, आज वो समय अब ज्यादा मिलेगा, और आराधना साधना उत्कृष्ट रूप से चलती चली जाएगी। तीनों साधक के लिए हमारी तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना भी है, अनुमोदना भी है। और कहते हैं कि मनुष्य जीवन अनंत अनंत पुण्य के उदय से मिलता है, और मनुष्य जीवन में प्राप्त ध्यानांग सूत्र के अंदर एक चतुर्भंगी आती है। साधक को प्रेरणा दी जाती है। कहा जाता है कि साधक सिंह की तरह से संयम अंगीकार करे और सिंह की तरह से संयम पाले। दूसरा भंग है साधक गिद्दड़ की तरह से संयम अंगीकार करे और गिद्दड़ की तरह से पाले। वहाँ मन के भाव भी कुछ विशेष आह्लादित हो जाते हैं। तो इनको तीनों साधकों के लिए तहे दिल से इनके इस संयम पथ पर कदम बढ़ाने की हार्दिक हार्दिक शुभकामना हमारे सभी के ओर से, और इनके प्रबल पुरुषार्थ के लिए अनंत अनंत अनुमोदना। इसके साथ कहना होगा कि इनकी जितनी अनुमोदना करे उससे अनंत गुना अधिक शिमला जी और शशि जी की अनुमोदना करते हैं। 1-2 लाइनों के माध्यम से शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना बारंबार, शुभ कामना, शुभ कामना।
देव हजारों है, अरिहंत देव का क्या कहना, 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 अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, अरिहंत देव का क्या कहना। दर्शनार्थी अभी ना आए प्लीज। शासन के महाप्राण श्रमण वितरक महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव तथा मंचस्थ गुरुतुल्य मुनि भगवंत के पावन पुनि चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ कोटिशः नमन। आज का पावन प्रसंग प्रवज्जा पर्व का है। जितनी आपको और हमको आज खुशी है, हमारी आपकी खुशी कुछ भी नहीं है। जितना आनंद हमारी तो है खुशी, लेकिन जितना आनंद हमारे नव मुनि आत्मज्ञाता, आत्मदृष्टा, साध्वी रत्ना, आत्मरमणी जी महाराज को जितना आज आनंद है, क्योंकि इनका चिर परिचित स्वप्न था कि हम भी कभी दीक्षा ग्रहण करेंगे, और इन्होंने जो आज दीक्षा ग्रहण की है, अपने पारिवारिक जनों से संघर्ष किया है। आज इनका संपूर्ण परिवार यहाँ पर उपस्थित है। किस तरह से अनेक संघर्षों के बाद इन्होंने आज दीक्षा ग्रहण की है, और इनके जीवन में ये संयम का पुष्प खिला है, जो संयम का मार्ग डायरेक्ट मुक्ति का द्वार खोलता है। क्योंकि अनंत अनंत पुण्य वाणी के सुंदर सुयोग से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन की अर्हता, इसकी सर्वश्रेष्ठता है संयम का मार्ग ग्रहण करके मुक्ति का द्वार अपने लिए खोलना। मार्ग प्रशस्त किया है। जब मार्ग मिल जाता है जीव को, तो जीव मंजिल तक उपलब्ध अवश्य होता है। तो इन्हीं भावों के साथ, जिन भावों के साथ चारित्र आत्माओं ने आज जीवन पर्यंत संयम चारित्र का संकल्प आज किया है, आप इसी संकल्प की दृढ़ता के साथ आप अपने संयम मार्ग पर बढ़ें, ऐसी शासनिक प्रभु से हमारी कामना है। और हार्दिक नमन है ऐसे संयम को जिन्होंने प्रज्ञा महर्षि असंख्यात जीवों के अंतराय कर्म को तोड़ने वाले, पुरुषार्थ के अंदर में अग्रसर करने वाले ऐसे पूज्य श्री उदय मुनि जी महाराज साहब जी के चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हैं। नूतन साधु साध्वी जी महाराज जो वर्तमान समय में छठे और सातवें गुण स्थानक के अंदर में झूल रहे हैं, उनकी मस्ती की तो बात ही क्या करें। ऐसे साधु भगवान साधित्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हैं। एक एक आत्मा प्रदेश से अनंत अनंत वंदन करते हुए, और पूज्य उदय मुनि जी महाराज साहेब और पूज्य सरिता जी महाराज साहेब श्री जी को अनंत अनंत बधाई देते हैं कि आपने प्रेरणा देकर के जीवात्मा को ये जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा देने का कार्य किया है। बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद है। उसी के साथ में समय तो 2 मिनट का ही मिला, बात तो इतनी सारी है कि 2 घंटे में भी पूरी ना हो सके। ऐसी सभा का गुणानुवाद ऐसे साधु भगवान की उपस्थिति में क्या बोले क्या न बोले, लेकिन मुख्य बात कर लेते हैं कि वैसे तो भावना यही थी कि बड़ी दीक्षा महाविद्या क्षेत्र के अंदर में हो। सुना जब कि बड़ी दीक्षा की बात तो उनको दूसरे ही दिन विहार करना होता है, और वो आते आते 15 तारीख हो जाएगी,
शिविर और नए साल का वहाँ पर जाहिर प्रवचन और मंगल पाठ सुनाया जाएगा। उसी के साथ में 23 तारीख तक आप सबके शिविरार्थियों के नाम आ जाए ताकि हमें व्यवस्था करने का पता चले। नाम के लिए हम व्हाट्सएप के ऊपर जल्दी से जल्दी मैसेज डाल देंगे कि कौन से नंबर पर नाम देना है, तो आपके पास ये सूचना पहुंच जाएगी। उसी के साथ में काफी कुछ बोलना है मगर यहाँ पर ही हम विराम देते हैं और उसी के साथ में सब बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सरदेव रमेश मुनि जी से निवेदन करता हूँ। क्या जिन शासन मंगल कारी जिन शासन मंगल कारी सुंदर सुख कर फुलवारी सुंदर सुख कर फुलवारी जिन शासन मंगल कारी जिन शासन मंगल कारी धर्मो अहिंसा संयम देवावेतनम शांति उपस्थित भाइयों और मेरी बहनों, प्रभु महावीर ने अपनी धर्म देशना में फरमाया है, हमारे जीवन में अमूल्य संपदा रही। ऐसी संपदा जिसके सामने संसार की जो धन संपदा है वो तो तुच्छ है। ऐसे ही समझ लो जैसे हीरे के सामने कड़ी। तो कहने का अर्थ है उसे अमूल्य संपदा को जो हमारे अरिहंत भगवंतों ने फरमाई है उसको प्राप्त किया है। हमारे जो आत्मदृष्टा और आगम ज्ञाता मुनि हैं उसे अमूल्य संपदा को आज उन्होंने प्राप्त किया। और हमारी साध्वी नव दीक्षिता साध्वी आत्म रमणी जी महाराज जिन्होंने उस अमूल्य संपदा को धर्मानुरागी भाइयों बहने 3 घंटे पहले आपने जो अभी नूतन दीक्षित बने हैं उनको आपने देखा होगा